Ready, go! अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं नए एनर्जी के साथ, नई उम्मीदों के साथ। और आज का ब्लॉग हमारा जो है वो कुछ पॉडकास्ट का ब्लॉग होने वाला है। जैसा कि हमारे प्रीवियस आप लोगों ने देखे होंगे कि प्रीवियस भी हमारे जो है वो इस तरह के ब्लॉग्स जो है वो गए हैं जिसके अंदर पॉडकास्ट वगैरह हमारी शामिल होती है। और तो लोग ज्यादा उसी को भी पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आज का पॉडकास्ट जो है वो जो हमारा जो बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो उसमें यह है कि जिस तरीके से हमारी लोगों को हम जिस तरीके से सजेस्ट करते हैं पॉडकास्ट के अंदर, जो हम लोग लोगों को मशवरे देते हैं, लाइक जिस तरीके से हमने पिछले व्लॉग के अंदर पॉडकास्ट के अंदर हमने ये चीज़ शामिल करी थी कि लोग अपनी लाइफ में वो चीज लेकर आए हैं जो जो हाँ, हमें सजेशन दिए हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं लोग इस चीज़ को। कि जैसे हमने एक टाइम के ऊपर किया था कि वाइफ और हस्बैंड को जो है वो एक टाइम अपना जो है वो स्पेंड करना चाहिए, उनकी अपनी प्लानिंग करनी लाइफ होती चाहिए। है। तो बिल्कुल इस चीज़ को लोगों ने अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। लोगों के फीडबैक आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि जब लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। तो इसी के ऊपर इसी के साथ साथ लोगों ने एक जो है वो क्वेश्चन ये किया कि यार मतलब ये तो सिर्फ एक कपल की आपने बात की है कि एक मियाँ बीवी का रिश्ते के मुतालिक आपने जो है वो बात की कि उसको किस तरीके से जो है वो खुश खुर्रम रखा जाए, उसको किस तरीके से लेकर चला जाए। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप के बारे में भी होना चाहिए। रिलेशनशिप जो है, ज्यादा लोगों ने सवाल करा है कि इसे हैप्पी रिलेशनशिप क्या है। हैप्पी रिलेशनशिप क्या होता है। तो मतलब हैप्पी रिलेशनशिप बेसिकली उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप हो, उसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। लाइक बहन भाई का हो बहन सकता भाई है, का हो सकता है, दो माँ दोस्तों बाप का का हो हो सकता सकता है, है। माँ बाप का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, बाप बेटी का हो सकता है, या बाप बेटे का हो सकता है, दो भाइयों का हो सकता है, दो बहनों आपसे का हो जुड़े सकता जितने है, भी रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते हैं, तमाम जितने भी रिश्ते हैं, दो दोस्तों का हो सकता है। ठीक है। तो उसके ऊपर है बेसिकली। देखिए, रिलेशनशिप को हैप्पी रखने के लिए, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक लेकर चलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक दूसरे की सबसे चीज इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक दूसरे की इज्जत करना। एक दूसरे की इज्जत करना, वो उनकी गिव एंड टेक का वो है ना। अगर आप बिल्कुल ऐसे इज्जत ही है, दोगे तो इज्जत लोगे। बिल्कुल ऐसे अगर ही आप है। ये सोचे जाओ कि बस लेना ही लेना है और देना कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर गिव एंड टेक लाजमी होता है कि भाई आप किसी को, सामने वाले को इज्जत देंगे तो वो डेफिनेटली वो एक टाइम तक आपको इग्नोर करेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो आपको इज्जत देना शुरू कर देगा। मतलब पॉजिटिविटी अपने अंदर जो है ना वो आपने जैसे रखनी है। हम शादी में किसी को लिफाफा देते हैं 500 का, तो वो बदले में 600 1000 रुपए रख के देता है। मतलब यही होता है ना, आप दोगे तो लोग है ना, मतलब आएगा। गिव एंड टेक का गिव एंड टेक का जमाना है भाई। चल खैर, ये एक हो गई नहीं, ऐसा है, ऐसा लोगों को समझाने के लिए ये बड़ी अच्छी वो है। मैंने जहाँ तक अच्छा। हाँ, Oh, अगर yeah! हम शादी में किसी को लिफाफा देते हैं 500 का 1000 का, तो बदले में उतने ही पैसे नहीं आते, बदले में वो बढ़कर ही आते हैं। तो यही बात हो गई ना, आप जैसे इज्जत दोगे तो डबल में आपको इज्जत मिलेगी। सही सही। खैर, तो यही सारी चीज़ें हैं। और इसको जो है वो आपने एक चीज़ और इसके अंदर ख्याल करना है कि अपने अंदर जो है ना एक सब्र का मादा आपने अपने अंदर रखना होगा कि आपके अपने अंदर जो है वो पेशेंस, सब्र का मादा, इग्नोरेंस, आपने अपने अंदर इग्नोरेंस अपने जो है वो रखनी होगी कि छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो आपने, छोटी छोटी बातों का आपने इग्नोर भी करना होगा। किसी की कोई बात अगर तलखी है तो उस तल्ख बातों को बजाय कि दिल पर रखने के इग्नोर करो। उसको इग्नोर कर दिया जाए। घर के अंदर जो है ना, वो घर के अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी हो, अपने साथ एक अदद जो है ना वो बड़ा सा कुआं लेकर चलें। उस कुएं के अंदर जो है ना सारी चीज़ें जो भी इस तरह की तल्ख बातें होती हैं, तल्ख चीज़ें होती वो हैं ना, उसमें डालते रहे। वो उठा के उसके अंदर डाल दें। बज़ाहिर किसी को दिखाएं नहीं, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट अपने इमेजिनेशन से जो है ना आपने वो बस आंखें बंद करें और ये किया कि यार ये बात तलख हुई थी, ये उसको उठा के हमने कुएं में डाल दिया। अब डाल दिया ना, डाल दिया इसका मतलब डाल दिया, फिर उस चीज़ के पीछे सोचे नहीं।
इन फ्यूचर भी जो है ना और उन वो बातों को फिर अपनी जिंदगी पे असर मत लें उन चीजों का, जिससे बिल्कुल आपका रिलेशन खराब हो। रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर इग्नोरेंस होनी चाहिए। इग्नोर हर चीज़ को जो है ना वो इस तरह की तल्ख बातों को आप इग्नोर करते जाएं, एक इग्नोर करते जाएं। और अगर सामने वाला गुस्सा गुस्सा हो रहा है, सामने वाला कोई तल्ख बात कर रहा है ना, तो कोशिश करें कि टल जाओ। मैं तो ये कहती हूँ निकल जाओ आगे से, या थोड़ी देर के लिए उसके सामने से चले जाओ। बिल्कुल ऐसे ही अगर हो गुस्सा सकता है कर कि रहे हैं आप उसके सामने से चले जाएं, या कुछ नहीं करें, आप खामोश हो जाएं, या चुप करके उसको जो है ना उसकी बात को सुन लें। उसके जितना उसको निकालना है ना उसको निकालने दें। सामने वाला निकाल रहा है ना उसको निकालने दें कि कितना निकालेगा, चलो निकाल लो, निकालो 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 निकालो। एक टाइम तक निकालेगा, एक टाइम वो निकालने के खुद भी बाद खामोश हो जाएगा खुद फिर। खामोश हो जाएगा वो, कि यार बस इतना ही मेरे अंदर सब कुछ था, यही सब कुछ भरा हुआ था, मैंने निकाल दिया। सामने वाला निकाल देता है ना, जो निकाल दिया ना उसका दिल खुल गया, उसका दिल हो गया साफ। अब उसने निकाल दिया अपने दिल के अंदर जितनी बातें थी, उसने सब के सब निकाल दी कि हाँ भाई तमाम अच्छी बातें निकाल दी। सुन लिया, ठीक है यार तुमने सुना दी, ठीक है, अब आराम से सुकून से बैठेंगे, इस पे बात कर लेंगे। फिलहाल बात नहीं कर रहे, इस टॉपिक को हम लोग रखते हैं साइड पे, बाद में इसको देख लेंगे। इस तरह आपका रिलेशन जो है ना वो बिल्कुल खराब नहीं होगा, कभी भी किसी से भी रिलेशनशिप आपका खराब नहीं होगा। अच्छा ये एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है जो हमारे एक्सपीरियंस है, हमने आपस में शेयर करके देखे हैं ये हमारी तमाम जिंदगी चीजें। का सबसे जो अहम वो है ना वो ये हम इग्नोर करते हैं और बर्दाश्त करते हैं। बोलने तो कोई कितना भी बोले, कब तक बोलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने हम दोनों सही हैं तो हमें तीसरे की जरूरत ही नहीं है कि वो तीसरा क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है हमसे। हम दोनों को पता है ना हम दोनों एक दूसरे से क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई यही चीज़ें होती हैं हैप्पी रिलेशनशिप के अंदर जो है ना, वो यही चीज़। अब ये चीज़ ये तो चले हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो हमने तो ये चीज़ें अपनी फेस कर ली, लेकिन यही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नॉर्मल रूटीन के अंदर भी हो सकता है। ये अगर आपस आप भाई में बहन हो और भाई भाई बहन बहन हैं। में रिश्ता आपका थोड़ा खराब हो रहा है तो आप खामोश हो जाओ। अगर भाई कुछ बोल रहा है तो बहन खामोश हो जाए। इस तरह आपकी इज्जत उसके दिल में बढ़ जाएगी। आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद, 4 साल बाद, 6 महीने बाद, मतलब बढ़ आ जाती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मिल जाती है आपको, सबर का फल आपका मिल जाता है। तो आप इग्नोर करो चीज को, इग्नोर करें। रिश्ता दूसरी खराब नहीं बात करें। दूसरी बात ये कि जो है इज्जत की बात मैंने आपको पहले ब्लॉग के अंदर भी अपने जो है ये बात शामिल करी थी कि देखिए सामने वाले को जो है वो हमेशा आप इज्जत दें, सामने वाले को इज्जत दें। आपने अगर अपने पार्टनर को, अपने सामने वाले को आपने एक इज्जत दी है तो यकीन करें कि वो लाजमी सी बात है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो आपको रिवर्स में जो है वो इज्जत लाजमी देगा। वो लाजमी आपको इज्जत देगा, आपके रिश्ते को इज्जत देगा, आपकी बातों को अहमियत भी देगा। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों को आपस में बांटना, एक रिलेशनशिप ये समझें कि खुश खुश अपने रखने के लिए, एक रिलेशनशिप को खुश रखने के लिए छोटी छोटी खुशियों को भी आपस में बांटा जाता है। सामने वाले की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल, कि उसकी खुशियों का भी ख्याल रखें, उसकी लेकिन छोटी आजकल छोटी ये भी हो ख्वाहिशात गया है को ना भी कि ख्याल रखें। आप उनका तो ख्याल रख रहे हो, सामने वालों को भी चाहिए कि उसका ख्याल रखो। ये नहीं कि अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम तो ख्याल रख रहे हैं सामने वाले के लिए, सामने वाले को भी चाहिए कि आप उसको भी रिस्पेक्ट दो, उसकी भी बात सुनो, उसको भी समझो थोड़ा सा। जब तक ये दोनों बातें तरफा होनी चाहिए, हर चीज बिल्कुल दोनों ऐसा ही तरफा है। होनी चाहिए। मैं तो भाई ये कहता हूँ कि भाई जिसके जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप जो है वो अपना बिल्ड करना चाहते हैं, उससे एटलीस्ट बात करें, दोनों को एफर्ट करनी चाहिए, भले वो उससे कोई भी एटलीस्ट हो। बात करें, उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि यार देखो मैं आपके साथ एक इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो गैप्स हैं उन गैप्स को फिल किया जाए, उन स्पेसेस को ख़त्म किया जाए, जो हमारे बीच में स्पेस है उनको ख़त्म किया जाए, ताकि तमाम बातें जो भी हैं। दिल में रख के बैठ जाना ये कोई हल नहीं है। कुछ भी नहीं होता है भाई। दिल में रख के बैठ जाना, आप खुद ही खुड़ते रहोगे, दूसरा तो सही रहेगा, दूसरा सामने सामने वाला वाला अपनी कुछ लाइफ भी जीता नहीं कहेगा रहेगा। भाई, वो 2 रोटी और ज़्यादा खा लेगा। इससे और ज़्यादा ये क्या होगा? वाकई हमने भी अपनाई है ये बात कि बिल्कुल ऐसे भाई ही अगर हम सामने वाले का सोचेंगे ना, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना, जिंदगी आपके खराब होनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई अपने लिए सोचें, और अपने जिसके साथ भी आपने रिलेशनशिप अपना स्ट्रॉन्ग करना है
अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप उससे बात करें, उससे लाजमी उससे बात करें और उस चीज़ का एहसास दिलाएं कि यार देखो हमें एक साथ रहना है, तो हमने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अपने रिलेशनशिप को देर पा लेकर चलने के लिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बात करनी चाहिए। आप उससे बात करें, बात करने से तमाम मसले हल होते हैं। बात करने से दुनिया की आप जितनी भी चीज़ें देख लें, दुनिया की तमाम चीज़ें, दुनिया की तमाम लड़ाइयाँ देख लें, जितनी वॉर हुई हैं, इन दी एंड टेबल टॉक क्या से होता है, टेबल टॉक पे आके तमाम चीज़ें होती हैं। वार हुई, बेशुमार फौजी मर गए, बेशुमार लोग मर गए, मुल्क तबाही की तरफ चला गया, तबाह हो गया, सब चीज़ें हो गई। इन दी एंड हुआ क्या, टेबल टॉक। दोनों मुल्कों के सदर आ गए, दोनों मुल्कों की फौज आ गई, आके एक टेबल पे बैठ के फैसला किया, बातचीत की, मामला ख़त्म हो गया, जंग ख़त्म हो गई, जंग बंदी ख़त्म हो गई। तो इन दी एंड हर चीज़ का, हर मसले का हल जो है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, टेबल टॉक है। बैठ के बात करें, सुने, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करें। जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको पॉजिटिव रहने दें, जो नेगेटिव पॉइंट है उसको नेगेटिव रहने दें, दिल में मत रखें। ठीक है, दिल में नहीं रखना है आपने, कोई भी बात आपने दिल में नहीं रखनी है। जो तलखियां हैं ना, उसको उठा के, मैंने आपको बताया, कुएं में डाल दें। घर के बाहर एक डस्टबिन रखें उसमें डालते हैं, उसमें डाल दें, इग्नोर करें, सारी इग्नोर चीजों को करें। इग्नोर करें, और इसी से आपका रिलेशन जो है ना वो हैप्पी होगा। बिल्कुल, हमारा तो यही है, और हम भी यही कहेंगे कि आप लोग इसी को अपनाएं अपनी जिंदगी में, कि इग्नोर करें, इग्नोर करें। इग्नोर करें, इज्जत दें सामने वाले को, और जितना हो सके बस इग्नोर करें। जितना इग्नोर करेंगे उतना आप ऊपर जाते जाएंगे। तो जनाब, ये था हमारा छोटा सा एक सेशन, और ये छोटा सा व्लॉग हमने सबके इसीलिए साथ बनाया अच्छे से है। रहें, और हैप्पी रिलेशनशिप यही है, अगर आप इग्नोर करें, इज्जत दें, और क्या होता है, यही 2-3 चीजें हैं जो इससे आपका रिलेशन हैप्पी और स्ट्रांग होगा। सबर, सबर करें, सबर, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। आज आप सबर करेंगे, कल आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सबर करें, सबर करेंगे आपको जरूर 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 उसका फल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, ब्लॉग को एंड करते हैं इसी दुआओं के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और ये जरूर अपनाएं अपनी लाइफ में। जिस तरह आप लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारी चीजों को देखते हैं, हमारी चीजों से कुछ सीखते हैं अपनी जिंदगी में, इससे बड़ी खुशी होती है हमें। तो ये चीज भी अपनाएं कि हैप्पी रिलेशनशिप इसी तरह आप अपना स्ट्रॉन्ग करें और हैप्पी रहें। हैप्पी रहें और हैप्पी रखें, यही हमारा मोटिव है, यही हम चाहते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बिखेरें। छोटी सी जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी है यार, और आजकल जिंदगी में कुछ नहीं पता होता, कौन किस वक्त कैसे चलते फिरती हालत के अंदर चला जाता है, इंसान देखता रह जाता है। अरे अभी तो बात हुई थी, अरे अभी तुमसे फोन पे बात हुई थी, अरे परसों तो मेरी मुलाकात हुई है, और बंदा चला जाता है। आजकल कुछ तो भरोसा यार, नहीं है किसी का भी। वाकई ज़िंदगी बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। इसको जितना हो सके खुशियों को बांटें, मिलकर रहें, इख्तलाफात ख़त्म करें यार, इख्तलाफात ख़त्म करें, मिल के रहें, आपस में मोहब्बत पैदा करें। और इंशाल्लाह जब सारे सामने मसले वाला हल आपको हो देखेगा जाएंगे। कि आप इग्नोर कर रहे हैं, नोट ही नहीं कर रहे हो उस चीज को, वो खुद ही आएगा आपके पास। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ब्लॉग देखते रहिएगा। और व्लॉग देखते रहिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इसी दुआओं के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।